हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगी। तो आइए इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप फंक्शन की F11 को लेंगे, कंपनी फीचर्स को, और वहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स में आएंगे और यहाँ आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे और इसी तरह से यूज़ एडवांस्ड पैरामीटर को भी यस करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे कंट्रोल ए से। वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी एक पार्टी को उधार में माल बेच रहा है, तो उसके लिए हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र हम पहले से बना रखे हैं सोहन का। सोहन को कंपनी माल बेच रही है, इसलिए यह सैंड्री डेटर्स के अंडर आएगा और यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल को यस करेंगे। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पेड 30 दिन तक अगर वो माल उधार में लिया है और पेमेंट नहीं करेगा तो उसके बाद 30 दिन के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे इंटरेस्ट पैरामीटर्स पूछेगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, यस। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, जब भी अगर मान लो मैं रेट यहाँ पर 5% कर देती हूँ और जब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर करूँ तो वो फिर से पूछे कि 5% में ही रखना है कि उस रेट को बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन को यस करना पड़ेगा। रेट हमने 5% रख लिया। इंटरेस्ट स्टाइल 3-4 तरह से है, 30 डे मंथ, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर। तो हम 30 डे मंथ रख लिए। यहाँ पर इंटरेस्ट बैलेंस भी 3 तरह के हैं, ऑल बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस ओनली। क्रेडिट बैलेंसेस में दोनों तरह के बैलेंसेस पे इंटरेस्ट लगेगा। क्रेडिट बैलेंसेस ओनली में सिर्फ क्रेडिटर को के बैलेंस में लगेगा इंटरेस्ट, और डेबिट बैलेंस में डेबिटर के बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो हम चूँकि हमारा लेज़र डेटर्स का है तो डेबिट बैलेंस ओनली कर लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज करेंगे और कैलकुलेट फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब हम 30 डेज़ का किए हैं तो उसके बाद जो डेट है उसके 30 दिन के बाद ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। यहाँ पर राउंडिंग है। राउंडिंग में 3 तरह के राउंडिंग है, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। डाउनवर्ड राउंडिंग में अगर 50.60 है तो डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि 50 को राउंड अप करेगा, लिमिट अगर 1 है तो। नॉर्मल राउंडिंग में होगा कि 50.10 है तो 50 होगा, और 50.60 होगा तो वो 51 हो जाएगा। अपवर्ड राउंडिंग में 50.60 हो या 50.40 हो, वो 51 ही रखेगा। तो चलिए हम नॉर्मल राउंडिंग में लेते हैं, लिमिट 1 का रखते हैं, और भी रेट अगर डालना है तो रखेंगे, नहीं तो फिर एंटर करके यहाँ लेज़र में आ जाएंगे, एड्रेस वगैरह टाइप कर देंगे और एक्सेप्ट यस कर देंगे। यहाँ से बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, पार्टी माल बेच रही है, तो कुछ आइटम होगा स्टॉक का, तो इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम कंप्यूटर यहाँ पर क्रिएट कर लिए,
नंबर्स में डाल दिए। अगर ये अमाउंट या क्वांटिटी नहीं रखेंगे तो नहीं भी रख सकते हैं, और ये इस तरह से हम इसे एक्सेप्ट करा लें। अब हम आते हैं इसकी एंट्रीज़ को देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। चूँकि माल बेच रहे हैं इसलिए हम फंक्शन की F8 का यूज़ करेंगे। माल हम 1/4 को बेच रहे हैं। रेफरेंस 1 ले लेते हैं। पार्टी का नाम सोहन है। सेल्स लेज़र में सेल्स है। नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर रख लेते हैं। मेन लोकेशन गोडाउन है। क्वांटिटी अगर 10 कंप्यूटर बेच रहे हैं 35,000 के हिसाब से, तो 3,50,000 का हमारा बिल बना। और यह बिल वाइज डिटेल्स में आएंगे। न्यू रेफरेंस देंगे। यहाँ पर ऑन अकाउंट ना करें, क्योंकि ऑन अकाउंट अगर होगा तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस दे देते हैं। नेम में एस रख दिए। 30 डेज़ के बाद अगर ड्यू डेट 1 अप्रैल है तो 1 मई के बाद उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो चलिए देखिए, हम पहले बताए थे कि ओवरराइड पैरामीटर्स में यहाँ पर पूछ रहा है वो कि अगर इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि उसी रेट पे इंटरेस्ट लगे। एक्सेप्ट करा लिए। ये हो गया हमारी एंट्री। अब हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। चलिए क्या करते हैं कि उस जो पार्टी है उसने कुछ कैश अमाउंट 30 दिन के पहले डिपॉजिट कर दिया, तो उसकी एंट्री भी कर लेते हैं। डिपॉजिट किया कंपनी को, तो इसलिए वो रिसिप्ट होगा। तो कौन ने डिपॉजिट किया? तो सोहन ने। मान लो 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया। रेफरेंस एस के नाम से जो था उसी पे डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट कर दिया। ये तो हो गया। अब हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आते हैं और देखना चाहते हैं कि जो हमारा बिल था 3,50,000 का, उसमें 2 लाख उसने डिपॉजिट कर दिया। तो अब उस बचे हुए पे में कितना इंटरेस्ट लग रहा है? तो आइए डिस्प्ले में आते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आएंगे। यहाँ पर हम लेज़र देखना चाह रहे हैं तो लेज़र में क्लिक करेंगे। सोहन का लेज़र देखना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे। हम यहाँ आ गए। हमारी एंट्री 1/4 की थी। अब वो 30 दिन के बाद अगर हमें देखना है तो फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे और हम 31/5 तक का देखना चाहते हैं तो S नाम के, तो देखिए यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि ओपनिंग अमाउंट 3,50,000 है, पेंडिंग अमाउंट 1,50,000 का है और इंटरेस्ट 7,500 का देना है। ये कैलकुलेट कर दिया है। तो यहाँ 2 मई से 31 मई तक 30 दिन का 5% के हिसाब से 7,500 अभी भी बैलेंस है। तो ये इंटरेस्ट हम देख लिए और हम इसे पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अब अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।